समय की कठिनाइयों और चुनौतियों का एहसास कराती हैं। तो आइए इस रोमांचक सफर पर हमारे साथ चलिए और जानिए इन 7 खतरनाक विलुप्त जानवरों के बारे में जो कभी धरती पर राज करते थे। तो हमारी दुनिया कैसी होती। सबसे पहले मिलिए जुरासिक काल के सबसे खतरनाक शिकारी से, टायरानोसोरस रेक्स। यह विशालकाय जीव, जिसे अक्सर टी रेक्स के नाम से जाना जाता है, अपने समय का सबसे भयानक और शक्तिशाली शिकारी था। 40 फीट लंबा यह दैत्याकार शिकारी अपने विशाल जबड़ों और केले जितने बड़े दांतों से अपने शिकार को चकनाचूर कर देता था। इसके दांत इतने नुकीले और मजबूत थे कि यह आसानी से हड्डियों को भी तोड़ सकता था। इसके जबड़े में 12,000 पाउंड से भी ज्यादा काटने की ताकत थी, जो इसे धरती पर रहने वाले सबसे घातक शिकारियों में से एक बनाती है। इसकी काटने की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि यह अपने शिकार को एक ही झटके में खत्म कर सकता था। टायरानोसोरस रेक्स के पैर बेहद मजबूत होते थे, जो इसे तेज रफ्तार से दौड़ने में मदद करते थे। यह शिकारी अपने भारी शरीर के बावजूद 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था, जो इसे अपने शिकार का पीछा करने में बेहद प्रभावी बनाता था। अपनी तेज रफ्तार और नुकीले दांतों की वजह से यह विशालकाय शिकारी अपने शिकार का पीछा करके उसे पकड़ने में माहिर था। इसके शिकार करने की तकनीकें इतनी उन्नत थीं कि यह अपने समय का सबसे सफल शिकारी माना जाता था। इसके नजर भी बेहद तेज थी और यह दूर से ही अपने शिकार को भांप लेता था। इसकी दृष्टि इतनी तीव्र थी कि यह अपने शिकार को कई मील दूर से देख सकता था, जिससे इसे शिकार करने में और भी मदद मिलती थी। टायरानोसोरस रेक्स के जीवाश्म आज भी हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि धरती पर कभी कितने विशालकाय और खतरनाक जीव रहा करते थे। इन जीवाश्मों का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने इस महान शिकारी के जीवन और उसकी आदतों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। इसकी दहाड़ सुनकर ही बड़े से बड़ा जानवर थर-थर कांप उठता होगा। इसकी गर्जना इतनी जोरदार थी कि यह मीलों दूर तक सुनाई देती थी, जिससे अन्य जानवरों में भय फैल जाता था। कल्पना कीजिए, अगर आज टायरानोसोरस रेक्स जीवित होता तो क्या होता। यह विशालकाय शिकारी हमारे आधुनिक शहरों में कैसा दिखता और कैसे व्यवहार करता। क्या हम इंसान इसके आगे टिक पाते? शायद नहीं। इसकी ताकत और रफ्तार के सामने हम शायद ही बच पाते। यह विचार ही हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि यह दैत्याकार शिकारी अब केवल इतिहास का हिस्सा है। अब हम समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं, जहां रहस्यमयी और खतरनाक जीवों का बसेरा है। यहां एक और खतरनाक शिकारी राज करता था, मेगालोडॉन, जो अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे भयानक शार्क था। कल्पना कीजिए एक ऐसे शार्क की जो आज के ग्रेट व्हाइट शार्क से 3 गुना बड़ी हो, और जिसकी ताकत और आक्रामकता का कोई मुकाबला न हो, और जिसके दांत आपके हाथ जितने बड़े हों। ये दांत इतने तेज और मजबूत थे कि ये किसी भी शिकार को चीर सकते थे। मेगालोडॉन लाखों वर्षों तक समुद्र पर राज करता रहा। यह विशालकाय शार्क अपने समय का सबसे बड़ा शिकारी था। यह विशालकाय शार्क व्हेल से लेकर समुद्र में रहने वाले हर जीव का शिकार करता था। इसकी भूख और ताकत का कोई अंत नहीं था। अगर आज मेगालोडॉन जीवित होता तो कोई भी जहाज समुद्र में सुरक्षित नहीं रहता। इसकी उपस्थिति से समुद्र में आतंक मच जाता। मेगालोडॉन के एक दांत की लंबाई 7 इंच तक होती थी, जो इसे एक अद्वितीय शिकारी बनाता था, और इसके जबड़े में 276 दांत होते थे। ये दांत इतने घातक थे कि ये किसी भी शिकार को पल भर में खत्म कर सकते थे। इसके जबड़े में इतनी ताकत थी कि यह एक कार को भी चकनाचूर कर सकता था। इसकी काटने की शक्ति अद्वितीय थी। मेगालोडॉन के जीवाश्म दुनिया भर में पाए गए हैं, जो इस बात का सबूत है कि यह विशालकाय शार्क कभी पूरी दुनिया के समुद्रों पर राज करता था। मेगालोडॉन का प्रभाव इतना व्यापक था कि इसके अवशेष हर महाद्वीप के समुद्रों में मिले हैं। यह शार्क अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे भयानक शिकारी था, जिसने समुद्र की गहराइयों में अपना आतंक फैलाया था। हिमयुग में एक और खतरनाक शिकारी घुमा करता था, स्माइलोडॉन। 11 इंच लंबे अपने नुकीले दांतों की वजह से इसे साबर दांतेदार बिल्ली भी कहा जाता था। आज की बड़ी बिल्लियों के विपरीत
स्माइलोडोन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने ताकतवर हाथों का इस्तेमाल करता था और फिर उसके गले पर अपने नुकीले दांतों से वार करके उसे मौत के घाट उतार देता था। स्मिलोडोन के जीवाश्म उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाए गए हैं। माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन और शिकार की कमी की वजह से यह प्रजाति विलुप्त हो गई। अब हम आपको मिलवाते हैं धरती पर रहने वाले सबसे विशालकाय सांप से, टिटानोबोआ। 50 फीट लंबा और 1 टन से भी ज्यादा वजन वाला यह सांप मगरमच्छों को भी निगल जाता था। टाइटानोबोआ एक कंस्ट्रिक्टर सांप था, यानी यह अपने शिकार को जकड़कर उसका दम घोंट देता था। अगर आज टाइटानोबोआ जीवित होता तो इंसान भी इसके लिए एक आसान शिकार होते। टाइटानोबोआ के जीवाश्म कोलंबिया में पाए गए हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि यह विशालकाय सांप कभी दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में राज करता था। चैप्टर 5, दुंक्लियोस्टेउस, बख्तरबंद शिकारी। समुद्र की गहराइयों में एक और खतरनाक शिकारी रहता था, दुंक्लियोस्टेउस। 30 फीट लंबी यह मछली अपने नुकीले दांतों की बजाय हड्डियों से बने ब्लेड जैसे जबड़ों से अपने शिकार को काट देती थी। डंक्लियोस्टेउस के जबड़े में इतनी ताकत थी कि यह टायरानोसोरस रेक्स से भी ज्यादा मजबूत थी। यह मछली अपने शिकार को एक ही वार में 2 टुकड़ों में चीर सकती थी। डंक्लियोस्टेउस के जीवाश्म उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में पाए गए हैं। विलुप्त हो गई। चैप्टर 7, स्पिनोसॉरस, 2 दुनियाओं का शिकारी। आखिर में मिलिए स्पिनोसॉरस से, एक ऐसा डायनासोर जो टायरानोसोरस रेक्स से भी बड़ा था और मगरमच्छ जैसा दिखता था। अपनी पीठ पर पाल जैसी संरचना और विशालकाय पंजों की वजह से यह डायनासोर पानी और जमीन दोनों जगह उतना ही खतरनाक था। स्पिनोसॉरस मछली का शिकार करता था, लेकिन यह जमीन पर रहने वाले डायनासोर पर भी हमला करने से नहीं चूकता था। अपनी बनावट और शिकार करने की क्षमता की वजह से यह अब तक के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक था। स्पिनोसॉरस के जीवाश्म उत्तरी अफ्रीका में पाए गए हैं। And hit the bell for more epic extinct animal content.